नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल। जी हां दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन गणित के जादुई ट्रिक अपलोड किए जाते हैं और बहुत ही शानदार होते हैं वो वीडियो जिसको आप लोग देखते हो। जी हां दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे चैनल को केवल 16% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लेकिन कितने लोग देखते हैं? तो भैया आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे ना, तो मेरा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उन बेहतरीन वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वर्ग पहेली सीखना चाहते हैं, जी हाँ, 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का, 5x5 ऐसे करके 10x10 तक का और उससे आगे किसी भी प्रकार का वर्ग पहेली आप बनाना चाहते हो तो इस वीडियो के, जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ का लिंक मिलेगा। जी हाँ, और वो पीडीएफ का लिंक आपको शुरू में ही मिल जाएगा। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है यदि आप वर्ग पहेली सीखना चाहते हैं तो इस पीडीएफ के लिंक को क्लिक कीजिए और जैसे ही उस लिंक को आप क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने एक पीडीएफ दिखाई देगा और उस पीडीएफ में जिस भी फोटो को आप क्लिक करोगे ना, तो आप डायरेक्ट उस वीडियो में चले जाओगे और आपको एक नया अनुभव भी तो मिलेगा ना कि कितना शानदार होगा कि एक पीडीएफ में आपको वीडियो के लिंक मिल जाए। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये जो आपको जादुई सितारा दिख रहा है वो कोई आसान नहीं है, वो कोई सामान्य जादुई सितारा नहीं है। इसमें बहुत सारे शर्तें हैं, है ना। उन शर्तों को आप सुनोगे ना और काम तो आपको ही करना है। तो मैं निश्चित रूप से आपसे ये चाहूंगा कि यदि आप इस जादू वर्ग पहेली को भरना सीखना चाहते हैं और आप एक गणित बनाना चाहते हैं, निश्चित रूप से मेरे चैनल में ना ऐसे ऐसे बेहतरीन सब्सक्राइबर हैं जो बहुत शानदार गणित का जवाब देते हैं और आज के वीडियो का भी आप निश्चित रूप से जवाब मुझे देंगे और मैं आपके कमेंट का इंतजार भी करूंगा। तो आइए इनके शर्तों को हम सीखते हैं और इनमें क्या क्या शर्तें हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना, और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आप 1 मिनट के लिए भी, ध्यान दीजिए, 1 सेकंड के लिए भी नहीं देखते हैं तो आपको ये पूरा मेथड समझ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और क्या करिएगा, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और मुझे क्या करना है, इसका कमेंट भी करना है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए ये किस प्रकार का जादुई सितारा है। तो इसमें आपको 2 प्रकार के त्रिभुज को देखिएगा, 2 प्रकार के त्रिभुज को इस प्रकार जोड़ा गया है। ये देखिए, तो 2 प्रकार के त्रिभुज को जोड़े हैं तो शीर्ष कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 शीर्ष है। भाई आप इस प्रकार के त्रिभुज का मत बता देना, ये अलग टाइप का सितारा होता है जिसमें 5 शीर्ष होते हैं, 1 2 3 4 5। निश्चित रूप से हमें ये वाला सितारा नहीं बनाना है, इस प्रकार का सितारा बनाना है। तो इसमें देखिए कितने प्रकार के शीर्ष हैं, मतलब 6 शीर्ष हैं। तो अंदर में आपको एक षटकोण दिखाई दे रहा होगा, है ना, उसमें भी आपको संख्याओं को भरना है। अब देखिए मैं आपको वो शर्तें बता रहा हूं। देखिए आप शीर्षों की संख्याओं को देखिए, मैंने इसको काले कलर में लिख रखा है। शीर्षों की संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो उसका योग यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर शीर्ष, ठीक है, शीर्ष की संख्या का जो योग है वो अभी फिलहाल 30 है। ठीक है, शर्तों को ध्यान से सुनिए, जैसे मैं जोड़ के ही बता देता हूं। यहां पर देखिए 11 और 4 कितना होगा, 15 होगा, 15 और 1 कितना होगा, 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18, 18 और 3 कितना होगा, 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा, 30। मतलब अभी शीर्षों के जो संख्याओं का जो योग है वो 30 है और इसी पर पूरा खेल होगा। ध्यान दीजिए, अब यहां पर आपको 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो इस पंक्ति की संख्याओं को यदि मैं जोड़ूं, ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं जोड़ूं तो ये देखिए 6 4 10 10 7 17, 17 और 9 कितना होता है, 26। मतलब अभी जो है पंक्ति, है ना, पंक्ति की जो संख्या है उसका जो योग है फिलहाल 26 है। मतलब इसको मैं जोड़ूं तो भी 26, या इस त्रिभुज के यहां पर मैं जोड़ूं तब भी 26 आएगा, पंक्तियों को इस प्रकार जोड़ूं तब भी 26 आएगा और इधर से जोड़ूंगा तब भी कितना आएगा, 26 ही आएगा। मतलब सभी प्रकार के पंक्तियों में संख्याओं का योग 26 है। तो मैंने यहां पर आप देख सकते हैं पंक्तियों को अलग अलग संख्याओं में मैंने जो भी संख्या लिखा होगा तो पंक्तियों की संख्याओं का योग 26 होगा और शीर्षों के जो संख्याओं का जो योग है वो क्या है, अभी 30 है। आपको करना क्या है, संख्याओं को इस प्रकार मैनेज करना है, इन संख्याओं को पूरा क्या करना है, बदलना है। जी हां दोस्तों, इन संख्याओं को बदलना है और जो शीर्षों में क्या आया है, योग जो है 30 आ रहा है, ये कितना आना चाहिए, ये भी 26 आना चाहिए और जो पंक्ति में जो संख्या का योग जो आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा था, 26 आ रहा था, वो भी 26 आना चाहिए। मतलब शीर्षों की संख्याओं का योग और पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति की संख्याओं का योग 26 आना
चाहिए। जबकि यहां पर जो संख्या लिया गया है वो 1 से लेके 12 तक की संख्या है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां पे है 10 11 और 12, मतलब 1 से 12 तक के संख्याओं का ही प्रयोग आपको कर रहे हैं और कोई भी संख्या डबल नहीं होना चाहिए। हर संख्या एक बार ही आना है। तो लगा ना थोड़ा से कठिन, लेकिन निश्चित रूप से आप यदि गणित को सीखते हैं, गणित आपको आनंद देता है, तो ये वर्ग पहले निश्चित रूप से आप बना पाओगे और मुझे कमेंट जरूर करोगे। तो आइए इस प्रश्नों को हम बनाने से पहले क्या क्या करेंगे, क्या क्या चीज की आवश्यकता होगी, उसको हम देख लेते हैं। उससे पहले आप वीडियो को यहीं रोक दीजिए और इसको आप एक कॉपी और पेन पकड़िए भैया। निश्चित रूप से आपको कॉपी और पेन पकड़ना पड़ेगा और आपको ये वर्क करना है, तभी आप मुझे कमेंट कर पाओगे, ठीक। और हाँ, यदि आपको इसको सीखना है और आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए अब इसकी हम शर्तों को सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या करना है, अभी तो शीर्षों का योग 30 है और पंक्तियों का योग क्या है 26 है। तो मुझे क्या करना है, संख्याओं को पूरा एक्सचेंज करना है, पूरा बदलना है। तो मैं क्या करता हूं, सभी संख्याओं को क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं, क्योंकि मुझे तो अब इसमें पूरा नया संख्या लिखना पड़ेगा, सभी संख्याओं को बदलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पूरी संख्या को ये क्या कर दिया, मिटा दिया। ये सारी संख्याओं को मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने सब संख्याओं को मिटा दिया। अब मुझे अपने हिसाब से इसमें नए नए संख्याओं को लिखना पड़ेगा। वो कौन कौन सा संख्या होगा उसको मुझे ध्यान देना है, ठीक है। अब मुझे ये तो पता है कि शीर्षों का योग कितना था, 30 था, लेकिन अब मुझे शीर्षों का योग कितना लाना है, 26 लाना है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, सभी संख्याओं का जो योग है, ठीक है, सभी संख्याओं, है ना, संख्याओं का योग। अभी सभी संख्याओं का योग कितना होगा, सिंपल सी बात है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा ऐसा करके कितना 12 तक। तो निश्चित रूप से एक समांतर श्रेणी बन गया। तो इनका हम योग निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, कुल पदों की संख्या और प्रथम पद मतलब 1, अंतिम पद मतलब 12, इनको जब हम हल करेंगे, ऐसा ये क्या होता है, योग का सूत्र होता है, सिंपल सा सूत्र है। इनको जब आप हल करोगे तो 12 गुणित 13 होगा, ये देखो, और ये हो जाएगा 2 कट करेंगे 6 और 13 गुणित 6, तो 13 6 के 78, मतलब सभी संख्याओं का योग कितना होगा, 78 होगा, ठीक है। अब ये कहा गया है कि शीर्षों की संख्याओं का जो योग है, शीर्षों की संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 26। तो अंदर में ये जो षटकोण में आपको जो संख्या दिख रहा है, षटकोण में जो संख्या आएगा उसका योग कितना आएगा, फिर यही तो हमें सीखना है ना। तो मुझे क्या करना है, शीर्षों का योग कितना लाना है वो ध्यान देना है। तो मुझे पता है भैया कि इस बार तो हमें शीर्षों का योग भी कितना लाना है, 26 लाना है। तो अंदर में जो षटकोण जो दिखाई दे रहा है उसकी संख्याओं का योग कितना होगा, तो उसको हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 78 तो पूरे संख्याओं का योग है। और आपको पता है कि शीर्ष मतलब बाहर के संख्याओं का योग 26 है, तो अंदर के संख्याओं का योग कितना होगा, निश्चित रूप से आप क्या करिएगा, उसमें 26 को माइनस कर दीजिएगा। तो 26 को माइनस करेंगे तो यहां पर आप हल कर सकते हैं। तो देखिए 8 में 6 गया, कितना आएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं 2, और 7 में कितना गया 2, तो यहां पर कितना आ गया 5। मतलब अंदर की जो संख्याएं हैं उनका योग, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर जो हरा कलर में दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 6 अक्षर भरेंगे, 6 संख्या भरेंगे, उनका योग कितना आएगा 52, मतलब 52 आएगा। निश्चित रूप से यहां पर 52 ही आएगा। अब इसी 52 से हमें क्या करना है, पूरा खेल खेलना है, पूरा गणित को यहीं से हमें क्या करना है, बनाना है। अब आपको एक और चीज ध्यान देना है, इस प्रकार की संख्या, अब मैं यहां पर इस संख्या को लिख लेता हूं, 26 तो आना है किस पर, शीर्षों पर, और पंक्तियों का योग भी कितना आना चाहिए 26। और यहां पर ये 52 जो है किसका, ये अंदर में जो संख्या दिख रहा है ना षटकोण, वहां की संख्या है। तो इसको मैं अब अलग से लिख लेता हूं, ठीक है। यहां पर मुझे कितना संख्या लाना है, 52। ये जो हरा कलर में दिख रहा है उसका जो कलर है, रंग संख्या है, वो क्या आना चाहिए, 52 आना चाहिए, ठीक है। कितना, 52। अब आपको एक और चीज ध्यान देना है, ये जो संख्या है क्या है जी, कुछ विशेष है क्या, बहुत विशेष है भाई। क्यों, आपको पता है कि ये जो संख्या है वो कितना है, 26 है। तो ये जो शीर्ष दिख रहा है षटकोण वाला, उनका जो संख्या है शीर्षों का कितना है 26, और ये कितना आ रहा है 52, मतलब ये इसका जस्ट क्या है, दुगुना है। जी हाँ दोस्तों, षटकोण में जो संख्या आएगा ना, वो शीर्षों पर जो संख्याओं का जो योग है उसका दुगुना हो रहा है। मतलब यहां पर जो संख्या है
इसका, 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 इसका और इसका, ये सभी संख्याओं का जो योग होगा वो कितना आएगा? 52 आएगा। ठीक है, अब हमें शीर्षों की संख्याओं के बारे में बात करना है। तो शीर्षों पर संख्या आएगा। अब यहां से आपका मेन खेल प्रारंभ होता है। हम क्या करेंगे, कोई भी एक त्रिभुज को ले लेंगे, कोई भी एक ट्रायंगल को ले लेंगे। जैसे मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इस त्रिभुज पर ही मुझे खेल खेलना है। पूरा जो गणित है हमें इसी त्रिभुज पर फोकस करना है। कोई भी एक त्रिभुज आप ले लीजिएगा। तो मैं कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं, मान लीजिए ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं। तो इन त्रिभुज में शीर्षों का योग कितना होगा? देखो, दोनों त्रिभुज मिला के शीर्षों का योग कितना हो रहा था? 26। तो भैया एक त्रिभुज मिला के शीर्षों का योग कितना होगा? भैया दोनों त्रिभुज मिला के शीर्षों में कितने शीर्ष थे? 6। अब एक त्रिभुज मिला रहे हैं तो कितना शीर्ष हो रहा है? 3, मतलब आधा। तो शीर्षों का योग जो है वो 26 था, इसको आप क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। तो आधा करेंगे तो कितना आएगा? 13। मतलब पूरा गणित का जो खेल है वो इस 13 पर छुपा हुआ है। कैसे, उसको आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ आएगा। अब देखिए, एक त्रिभुज के जो शीर्ष है, मतलब कोई भी त्रिभुज लो, यहां पर, मतलब इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ये देखो कट का निशान लगा दिया। ये जो कट का निशान दिख रहा है, वहां पर जो संख्या आएगा ना, उन संख्याओं का योग कितना आएगा? 13 आएगा। यहां पर आपको समझ आ गया होगा। उसी प्रकार यहां पर भी जो संख्या मैं भरूंगा उनका योग भी कितना आएगा? 13 ही आएगा। तभी तो 13 में 13 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। और 26 क्या है? सभी शीर्षों का योग है, दोनों त्रिभुज के शीर्षों का योग है। तो मैं केवल एक त्रिभुज के शीर्षों का योग निकालता हूं। तो उसके लिए मुझे कुछ विशेष संख्याएं लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो पूरा शीर्षों का 26 निकालना है, लेकिन मैं एक त्रिभुज ले रहा हूं तो उसके शीर्षों का योग भी कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक शीर्ष की बात करता हूं तो मुझे उसके लिए कुछ निश्चित सीक्वेंस में संख्या लेना है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पहले की बात करूं, मैं यहां पर ए लेता हूं, ठीक है। तो ये मुझे इस प्रकार के कॉम्बिनेशन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा सिंपल सा चीज बता रहा हूं, 1 + 1 + 1 + 1। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये भी आपको समझ आएगा। कैसे? जैसे मुझे 13 लाना है योग, क्योंकि इस त्रिभुज के शीर्ष की बात करें तो 13 लाना है। तो 13 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक एक लिख लिया, फिर 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा और 5 लिखूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। अब मुझे 13 करना है और मुझे कितनी संख्या लेना है? 1, 2 और 3 संख्या ही लेना है। तो मैंने 2 संख्या तो ले लिया, है ना। अब इसी में यदि मैं क्या जोड़ दूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि मैं यहां पर 6 जोड़ता हूं तो और संख्या तो मैं ले नहीं सकता। तो देखिए 6, 5, 11 और 1 कितना हो रहा है? 12। मतलब निश्चित रूप से अगर मैं 7, 8, 9 कर दूं तो यहां पर संख्या का योग 13 नहीं आएगा। और मुझे बराबर लाना कितना है? 13 ही तो लाना है ना। तो यहां पर 5 के बाद मैं 6 ना करके 7 कर दूं तो 7, 5, 12 और 1 13। उसके बाद 8, 4, 12 और 1 13, ठीक है। उसके बाद 9 और 1 10, 3 13 और यहां पर 10 और 2 12 और 1 13। मतलब यहां पर आपने देखा कि सभी संख्याओं का योग निश्चित रूप से कितना आ गया? 13। लेकिन काम यहां पर नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्यों भाई? इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन को, कोई एक सेट को ही मुझे यहां पर क्या करना है? रखना है यहां पर। लेकिन दूसरा शीर्ष दिखाई दे रहा है, उसके लिए भी तो मुझे संख्या ढूंढना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट में आते हैं, हम बी लिख लेते हैं यहां पर। तो बी में क्या करेंगे, हमने यहां पर एक एक लिया था तो यहां पर हम 2 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। यहां पर जब हम संख्या को लिखेंगे तब तो हमें यहीं से वो संख्या छांटना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2 लिखे, फिर यहां से मैं क्या करूंगा, यहां पर 3 करूंगा, यहां पर 4 करूंगा और यहां पर 5 करूंगा। ध्यान दीजिए, यहां पर भी मुझे संख्याओं का योग 13 ही आना चाहिए। यहां पर जब 13 आ रहा है तो यहां पर भी जो संख्या लिखेंगे उनका योग 13 आएगा, तभी तो पूरे शीर्षों का योग 26 आएगा, ठीक है। तो यहां पर भी 13 आना चाहिए। अब देखिए यहां पर देखिए 5 और 2 कितना हो रहा है? 7। तो 7 में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। निश्चित रूप से 4 और 2 कितना हो रहा है? 6। तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो 13 होगा। और 3 और 2 5 हो रहा है, 5 में कितना जोड़ेंगे? 8, 5, 13। ये देखो यहां पर भी हमें 13 मिल गया। अब या तो इन दोनों में से और इन दोनों में से कोई ना कोई एक सेट को, इसमें से एक सेट को इसमें रख दूं और इनमें से कोई एक सेट को इस वाले में रख दूं तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन गड़बड़, क्या गड़बड़ हो रहा है? देखिए कोई भी संख्या इसमें आप डबल नहीं लिख सकते। तो इसमें सभी में 2 आया है ना, 3, 4, 5 आया है। तो आप क्या करेंगे, इनमें से किसी भी संख्या को आप रिपीट
नहीं कर सकते। तो इनमें कोई भी संख्या को इसमें लिखेंगे ना, तो इनमें जो संख्या लिखेंगे दूसरे त्रिभुज में, तो वो संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक और सेट देख लेते हैं कैसा। ये हो गया सी। तो यहां हम 3 से चालू करते हैं, 3 4, 4 और 3 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो इसमें हम और क्या जोड़ देंगे, 6। तो यहां पर भी योग कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। अब हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन मिल गए, अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 जो कॉम्बिनेशन हैं जिनका योग 13 हो रहा है, इन्हीं को हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों त्रिभुज जो ट्रिपलेट कहा जाए, दोनों त्रिभुज है उनके शीर्षों में हमें भरना होगा। ठीक है, तो हम शीर्षों में यहां पर भरेंगे। तो यहां पर मैं कुछ संख्याओं को अब लिखना पड़ेगा मुझे, और कोई भी संख्या रिपीट ना हो। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर किसी भी एक संख्या को उसमें लिखूंगा पहले वाले त्रिभुज में, और इन्हीं में से छांट के मैं क्या करूंगा, उसमें लिखूंगा। तो मैं क्या करता हूं, ये लास्ट वाला को एक संख्या ये ले लूंगा, इससे मुझे फायदा होने वाला है, क्यों, और एक संख्या ये मैं ले लेता हूं। ठीक है, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, पहला हमने कौन सा लिया था, ये वाला, तो हम यहां पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 2 ऐसा। ठीक है, और एक संख्या यहां पर लिखेंगे। तो कोई भी संख्या को हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगा। मान लीजिए मैं यहां पर, देखो ये पहला वाला सेट है, उसको मैं यहां पर लिखता हूं 1, उसके बाद क्या हो गया 2, और यहां पर लिख देते हैं 10। ठीक है, 1 2 10 को मैंने यहां पर लिखा। तो यहां पर जो संख्या दिख रहा है ना, इसको मैं अलग कलर में लिख देता हूं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आए। 3 4 और 6 है, तो 3 को मैं यहां पे लिख देता हूं 3, और यहां पर लिख देते हैं 4, और यहां पर लिख देते हैं 6। अब देखिए शीर्ष वाला काम खत्म। पहला शर्त क्या था, शीर्षों का योग कितना आना चाहिए था, 26 मैंने लिखा था, है ना, शुरू में लिखा था आपको जब मैं बता रहा था। तो शीर्षों का योग कितना आना चाहिए था, 26, और ये काम हमारा हो चुका है। आप शीर्षों की संख्याओं को आप जोड़ सकते हैं, निश्चित रूप से 26 आएगा। क्यों आएगा भैया, 13 और 13 तो 26 होता ही है। हमने इसका लिया था, ये देखो इसको लिए थे 13 हो रहा था, और इसको लिए थे 13 13 और 13 26। आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 और ये कितना हो गया 21, 21 और 1 22, और 22 और 4 26। पहला काम खत्म। अब पंक्तियों का योग क्या होना चाहिए, वो भी 26 होना चाहिए। यहीं पे आपका खेल प्रारंभ होता है। अब कैसे करना है, और इनके संख्याओं का योग कितना आएगा, वो 52 आया या ना है, वो तो आएगा ही आएगा, देखते हैं बाद में। क्योंकि जब ये 26 है और ये 50 है 2 है, क्योंकि ये 26 है और ये 52 है, तो 26 में भैया आप 52 जोड़ोगे, 6 और 2 8 हो जाएगा, और ये 7 78 तो होगा ही सभी संख्याओं के योग, तो अंदर में 52 होना चाहिए। अब इसके लिए हमें कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके लिए फिर एक ट्रिक अपनाते हैं। कौन सा ट्रिक, ध्यान से देखिएगा। अब इसको तो मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसका मुझे काम नहीं पड़ेगा, है ना, लेकिन एक चीज है, इन्हीं से हमें क्या करना है, अब जो संख्या आ चुका है ना, वो अंदर में नहीं आएगा। इसका मतलब इस संख्याओं को मैं यहां पर थोड़ा देर के लिए क्या कर लेता हूं, लिख लेता हूं। जैसे कौन कौन सी संख्या मैंने प्रयोग कर लिया है, 1 का कर लिए हैं, 2 का कर लिए हैं, 3 का कर लिए हैं, 4 का भी कर लिए हैं, और 5 का नहीं करे हैं, है ना। तो अपन ने 6 का किया हुआ है, उसके बाद किसका किया हुआ है, और 10 का। ठीक है, आप देख सकते हैं 1, फिर हमने 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, और 6 किया, उसके बाद 10 किया, और ये 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6। हमने 6 संख्याओं का प्रयोग कर लिया है। ठीक है, और इनका योग कितना होता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं का योग कितना हो रहा है 26। अब क्या करना है, इनके अलावा हमें कोई और संख्या का उपयोग करना है। वो कौन कौन सी संख्या है इनके अलावा, जिसको हमें यहां पर भरना है भाई। अब इनके अलावा तो 1 2 3 हो गया है, 4 हो गया है, 5 नहीं हुआ, मतलब अगले बार हमें किसका उपयोग करना है, 5 का करना है। 6 नहीं, तो यहां पर क्या करना है, 7 करना है, फिर 8 करना है, फिर 9 करना है, 10 तो नहीं करेंगे, 11 करेंगे, और ये 12 करेंगे। अब देखिए इन्हीं संख्याओं का उपयोग करना है हमें, कहां पर, अंदर में जो षटकोण दिख रहा है जिसको मैंने हरे कलर में लिख रखा है उनका, और उन संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, 52 आना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा देख लेते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं। 2 और 1 3, 3 में 9 जोड़ेंगे 12, 12 में 8 20, 20 और 7 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 का 2 हासिल कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब 3 और 1 4 5, ठीक है, कहीं पर भी और संख्या नहीं है, तो ये हो गया 52। मतलब निश्चित रूप से इन्हीं संख्याओं को हमें क्या करना है, जो हरे कलर का जो दिखाई दे रहा है उसमें भरना है, लेकिन बहुत ही सावधानी पूर्वक, क्योंकि पंक्तियों का योग भी क्या आना चाहिए, 26 ही आना चाहिए।
अब इस संख्या को मैं ऊपर में अलग से लिख लेता हूं, शीर्षों का योग को मैं मिटा देता हूं क्योंकि मुझे यहां पर कुछ जगह चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जो संख्या है उसको मैं ऊपर लिख लेता हूं। ठीक है, इसको भी अब हम मिटा देते हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इन संख्याओं को मैं जानकारी के लिए ऊपर में लिख लेता हूं। ये हो जाएगा हमारा 5, 7, 8, 9, 11 और 12। इसका योग तो 52 है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहां पर जो संख्या लेना है उनका योग भी क्या आना चाहिए, 26 आना चाहिए। अब इनका योग 26 कैसे आएगा उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर आप कौन सा ट्रिक अपना रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए मैं कौन सा ट्रिक अपना रहा हूं। तो पहला, इसको तो अब मुझे आवश्यकता नहीं, इसको मिटा देता हूं क्योंकि इसका काम हमने कर लिया है। इसका योग 52 आएगा, वो हमने यहां पर लिख रखा है। अब जो बेसिक चीजें स्टार्ट हो रही है उनको ध्यान से सुनिएगा, है ना। पहला, मैं कहीं पर भी संख्या लेना चाहूं तो मैं क्या करूं, मान लीजिए यहां से प्रारंभ करना चाहता हूं, इन दोनों खानों पर कौन सा संख्या आएगा उसे ही हमें सोचना है। तो मैं इसको क्रम देते जा रहा हूं। ठीक है, ये पहला क्रमांक है, मैंने क्रमांक लिख लिखा है 1। तो इस एक क्रमांक पर मतलब इन दो डब्बों पर कौन कौन सा संख्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो इन दोनों संख्याओं का योग मतलब पूरी पंक्ति का योग कितना आएगा, 26। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर लिख लेता हूं पहला कॉलम। ठीक है, यहां पर आएगा कितना, योग कितना है 26 तो आना चाहिए। 26 में पहले से 4 और 6 आ चुका है, तो 6 और 4 कितना होता है 10। तो 10 को हम माइनस कर देंगे, 10 को माइनस करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा 16। अब 16 कब कब आएगा और वो कौन कौन सी संख्या लेना है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये इन्हीं संख्याओं को लेना है हमें, इन्हीं 6 संख्याओं को लेना है और 16 लाना है। तो 16 कब आएगा उसको आप देखिए, यहां पर देखिए आप क्या करेंगे, 9 और 7 को जोड़ेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 9 + 7, ये हो गया। 9 + 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। और एक और संख्या है 11 और 5, तो दूसरा संख्या हो जाएगा 11 + 5। ये दो कॉम्बिनेशन हमको मिल चुका है, 11, 5, 16 और 9 और 7, 16। ठीक है, ये तो पहला हो गया। ये दूसरा यहां पर मुझे जाना पड़ेगा, ये दूसरा संख्या मुझे यहां से लेना है। तो इस संख्याओं पर किन किन संख्याओं को भरूं, और इन्हीं संख्याओं को तो मुझे भरना है ना, तो उसके लिए मैं यहां पर दूसरा लिख देता हूं। ठीक है, अब मुझे यह भी पता है कि यहां पर भी संख्याओं का योग 26 ही है, और इसमें किसको माइनस कर दूं, इस पंक्ति की बात कर रहे हैं। तो 10 और 2 12 को माइनस कर देंगे, तो यहां पर हम 12 माइनस करेंगे। अब हमें क्या करना है, 26 में जब हम 12 घटाएंगे तब तो ये क्या आएगा, 14 आएगा। निश्चित रूप से इन्हीं संख्याओं में से मुझे दो संख्या ऐसे लेना है जिनका योग कितना होगा, 14 होगा। फिर उन्हीं दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, योग जो है 26 आएगा। तो यहां पर देख लीजिए 14 कब कब आएगा, तो आप 9 और 5 को जोड़िए, तो यहां पर आएगा 9 और +5, ये आएगा आपका क्या, इनका योग आएगा 14। तो ये होगा, और आप किसी भी संख्या को आप जोड़ के देख सकते हैं 14 नहीं आएगा। तो ये काम भी खत्म हो गया, हमने 2 सेट बना लिए हैं। अब तीसरे सेट के लिए हम यहां पर आते हैं, है ना। तीसरा सेट मैं यहां पर बना देता हूं, ये तीसरा सेट हो जाएगा हमारा। यहां पर क्या क्या संख्या लिखेंगे, देखिए ये तीसरा सेट, मतलब इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इसका भी तो योग भैया कितना आना चाहिए, तीसरा वाला जो दिख रहा है उसका योग भी कितना आना चाहिए, 26 ही आना चाहिए। तो 26 में क्या माइनस करेंगे, इन दोनों की बात हो रहा है। तो 6 और 3 को 9, मतलब 9 को माइनस कर देंगे। यहां पर जब हम 9 माइनस करेंगे ना, तो इसमें जब हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा 17। ठीक है, अब 17 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। इसका मतलब यह है कि आपको 2 ऐसे कॉम्बिनेशन लेना है, 2 ऐसे संख्या लेना है जिसका योग 17 आए। तो देखिए आप क्या करेंगे, 9 और 8 को पहले जोड़ दीजिए। तो यहां पर मैं 9 + 8 लिख देता हूं, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। एक और संख्या ले लेते हैं जिनका योग 17 हो जाए, तो 12 और 5, तो यहां पर एक संख्या तो हो गया और दूसरा हो गया 12 और 5। तो 12 और 5 भी 17 होता है, बस इतना ही 17 होता है और नहीं होता है, बाकी तो सब खतरा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने ये वाला कॉम्बिनेशन भी ले लिया। अब इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो ये हो गया आपका चौथा कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहां पर कौन कौन से संख्या, इनका भी योग कितना आना चाहिए, 26। तो ये हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, इन्हीं में से हमें संख्याओं को छांट के लिखना है ना। 26 आना चाहिए, तो इन दोनों का योग कितना होता है, 2 और 1 3 होता है। इसमें आप केवल 3 माइनस कर दीजिएगा, 3 माइनस करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 23। अब आपको 23 लाना है और वो भी इन्हीं संख्याओं का योग होना चाहिए। तो 23 कब कब आएगा, तो 23 कब आएगा, 11 में आप क्या जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे तो 23 आ जाएगा। और आप इसमें और किसी भी संख्या को जोड़ना चाहेंगे तो नहीं आएगा, मतलब इतने ही संख्याओं का योग 23 आएगा, बाकी संख्या का योग 23 नहीं आएगा। ठीक है,
अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस कॉम्बिनेशन की बात करना है। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन और बचेगा, इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा कौन सा, ये पांचवा हो जाएगा। यहां पर मैं पांचवा लिख देता हूं, ठीक है, पांचवा। इसमें भी तो 26 ही आएगा ना भाई, और 26 में तो इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो 4 और 3 कितना होता है 7, मतलब इसमें आप 7 माइनस कर देंगे भाई। 7 जब माइनस करेंगे, देखो 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर 19 आएगा। अब 19 कब कब आएगा ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि 19 में 7 जोड़ते हैं तो 26 आता है। 19 आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो 26 आएगा। तो 19 कब कब आएगा, यहां पर आप संख्याओं को देख लीजिए। 19 कब आएगा, 11 में 8 जोड़ देंगे, आप जोड़ दीजिएगा। 11 में आप 8 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन तो ये हो गया, और एक कॉम्बिनेशन और लेते हैं। तो 12 में 7 जोड़ते हैं, तो 12 में 7 आप जोड़ेंगे तो भी 19 होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं 12 प्लस 7। ये आपका एक और कॉम्बिनेशन हो गया। अब लास्ट कॉम्बिनेशन है यहां से, तो यहां से यहां तक की संख्याओं का योग भी कितना आएगा, 26 से आएगा। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर पहले से कौन सा संख्या आया है उसको देख लेते हैं। ये आपका लास्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, आखिरी वाला है ये, ठीक है। यहां पर मैं इसको इस प्रकार लिख लेता हूं, यहां पर भी 26 आना चाहिए भैया। और 26 में किसको घटाएंगे, 10 और 11 को घटा देंगे, जो भी संख्या आएगा कितना आएगा यहां पर 15। अब आपको 15 लाना है, तो 15 लाने के लिए किन किन संख्याओं का योग लेंगे, वो 15 होगा। देखिएगा 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहां पर यहां पर 7 लिखेंगे और प्लस 8। और कोई भी संख्या नहीं है जिसको हम जोड़ेंगे तो 15 आएगा, क्योंकि उसके बाद तो संख्याएं अधिक होगा या फिर कम होगा। तो हमें लाना कितना है, 15। तो ये देखिए 7 और 8 को जोड़े तो कितना हो गया, 15। अब इन्हीं में से हमें कोई ना कोई संख्या को छांटना है। अब एक बात और ध्यान देना है, जब भी आप संख्या को लिखेंगे ना, तो कोई ना कोई एक संख्या क्या होगा, कॉमन होगा, मतलब वो दोनों पंक्तियों में आएगा। अब इनको छांट के हमको क्या करना है, लिखना है। तो हमने देखो यहां पर हमने क्या लिखा है, चौथा 5वां नंबर का यहां पे आएगा और 6वां नंबर का यहां पर आएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन हमने लिख रखा है। पहला कॉम्बिनेशन, पहला मतलब यहां पर देखिए ये पहला था और ये दूसरा, पहला और दूसरा की बात करते हैं। तो दोनों में जो कॉमन है उसको आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा भैया। दोनों में जो कॉमन है उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहां पर मैं एक बात करूं दूसरा वाला, तो इसमें 9 और 5 है, तो इसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा, 9 और 5 को लिखना ही लिखना है। लेकिन इनमें देख लीजिए, इन दोनों में देख लीजिए, यहां पर भी 9 और 7 है और यहां पर 11 प्लस 5 है। तो यहां पर देखिए 9 5 लेंगे और 11 5 लेंगे, तो आपको ऐसे कौन कौन सी संख्याओं को लेना है वो ध्यान देना है। जैसे मैं 9 और 5 कॉम्बिनेशन यहां से लेना चाहता हूं, तो 9 और 7 वाला यहां से लूंगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे 9 मैंने 5 लिया, 9 और 5, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो कॉमन वाले संख्या को आपको कहां पे लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो ये 9 जो है दोनों में आया है, देखिएगा 9 दोनों में आया है। तो मैं क्या करूंगा, 9 को पहले लिखूंगा इसमें। क्यों इसमें लिख रहा हूं, क्योंकि ये इस वाले पंक्ति में भी आया है और इस वाले पंक्ति में भी आया है, तो 9 को मैंने उभयनिष्ठ बनाया। अब ये 7 किस वाले में है, पहले वाले में है, तो 7 को मुझे कहां लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखना है। ये देखिए मैंने 7 को यहां पर लिख दिया, ये देखिए, ठीक है। अब इस वाले में 9 तो मैंने पहले लिख रखा है और 5 बचा है, तो 5 मैं कहां लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा। अब देखिए इनका जो योग है वो निश्चित रूप से क्या हो गया है, 26 हो गया है। जोड़कर देख लीजिए, 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26। अब यहां पर देखिए हमने दूसरा कॉम्बिनेशन तो बना लिया, तीसरा कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो तीसरा कॉम्बिनेशन में जाते हैं इसमें। तो तीसरा कॉम्बिनेशन में देखिए 5 तो पहले से है, और 5 वाला कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो इसमें देखिए इसमें तो 5 आया नहीं है, ये वाला तो कट हो जाएगा क्योंकि इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 आया है, ठीक है। तो 5 वाला कॉम्बिनेशन ये है, 5 पहले से आया है, मतलब इसमें 5 जो है उभयनिष्ठ है, ठीक है। किस पंक्ति की, इस पंक्ति और इस पंक्ति की बात करें तो 5 उभयनिष्ठ है, और अगले वाला नीचे वाला दिख रहा है 11 और 12, तो 5 यहां पे आ गया है, तो बचा क्या है 12। तो 12 को मुझे क्या करना है, यहां पर लिखना है, ये मैंने लिख दिया 12, ठीक है। अब इनको आप जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, 26 ही आएगा, लेकिन 12 आपने यहां लिख दिया तो 5, मतलब 12 और 5 दोनों हमने यहां पर लिख दिया। अब 12 यहां पर लिख लिए हो, तो इसमें देखिए क्या बचा है, 12 तो लिख लिए, बचा क्या है 11, तो 11 कहां पे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, 6 5 11 होता है, 11 11 22 और 1 23, 23 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, ये भी 26 आ गया, पंक्तियों का योग। यहां पर भी आप जोड़कर देख सकते हैं, 11 और 1 12, 12 दूनी 24, 24 और 2 कितना हो गया 26। बड़ा शानदार है ना, मजा आ रहा होगा, क्योंकि गणित पढ़ने में मजा आता है। ऐसा नहीं कि हम हंस रहे हैं तब मजा आ रहा है, गणित बनाने में मजा आता है। निश्चित रूप से आपको वीडियो अच्छा जरूर लग रहा हो, और अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक दबा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब इसकी बात करते हैं।
तो यहां पर देखिए 11 तो पहले से आ गया भैया। 11 वाला कॉम्बिनेशन इस लाइन में कौन सा है? चौथे लाइन की बात कर रहे हैं, है ना। यहां पर पांचवें लाइन की बात हो रहा है, पांचवें लाइन। तो इस पांचवें लाइन में देखिए 11 तो पहले से आया है, तो 11 वाला लाइन कौन सा है? तो यहां पर देखिए इसमें तो 11 है नहीं, और 11 हमने पहले से लिख रखा है, तो 11 और 8, ठीक है। तो 11 तो पहले से लिखा गया है और 8 आएगा, तो 8 की बात करते हैं। केवल यहां पर आपको 8 लिखना पड़ेगा। अब जोड़कर देख लीजिए जी, यहां पर 8 और 3 कितना हो गया? 11। 11 दूनी 22, 22 और 4 26 हो गया। इधर से भी कितना हो गया? 26। इसकी बात करते हैं छठवा, तो इसमें क्या लिखा है? 7 और 8 लिखना है। 7 और 8, तो 7 पहले से लिखा है, 8 यहां पर लिखा गया। अब आप इसको जोड़ सकते हैं भैया। मैंने क्या बोला था? शीर्षों का योग 26, और प्रत्येक पंक्ति का जो योग है वो भी कितना आना चाहिए? 26। और ये जो बीच में जो संख्या हमने भरा है, षटकोण में जो संख्या भरा है, उसका योग कितना आना चाहिए? 52 मैंने यहां पर लिखा है, तो इसका योग तो निश्चित रूप से 52 ही आएगा ना। तो दोस्तों देखा ना ये गणित कितना शानदार है। और आपने इस वीडियो को यदि पूरा नहीं देखा होगा ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप वीडियो को पुनः पीछे से पूरा देख सकते हैं। दोस्तों निश्चित रूप से आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और गणित के ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपको बगल में 2 वीडियो दिखाई दे रहा है, उसको भी देखिएगा। और हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे लोगो आपको दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।